हेलो फ्रेंड्स, स्टडी नोट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला सूरजपुर के लिए विभिन्न स्कूल की व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला एवं प्रधान पाठक के लिए कुल 41 पद निकाले गए हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी एवं वीडियो के अंत में आवेदन का प्रारूप किस प्रकार भरें यह भी बताया जाएगा। आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसी प्रकार से वैकेंसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन चालू कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला सूरजपुर के द्वारा यह नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। इसमें प्रतिनियुक्ति एवं संविदा दोनों के माध्यम से भर्ती की जानी है। सूरजपुर जिले में संचालित विद्यालय प्रतापपुर, जयनगर, भुवनेश्वरपुर, ओड़गी, भैयाथान, प्रेमनगर में शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए संविदा प्रतिनियुक्ति व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला की संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 18/10/2021 शाम 5 बजे तक विहित नियमों एवं शर्तों के अधीन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट, रजिस्टर डाक एवं स्वयं के द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर में उपस्थित होकर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करा सकते हैं। चलिए अब हम इसकी पदों का विवरण देख लेते हैं। हम इसके रिक्त पदों का विवरण स्कूल के अनुसार देखेंगे। पहला हम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रतापपुर के लिए देख लेते हैं। इस व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम विषय वाणिज्य के लिए 1 पद, सामाजिक अध्ययन के लिए 1 पद। इसमें अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित के लिए आप इसमें वर्ग वाइज देख लेंगे। संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय इसमें 38,100 रुपये दिए जाएंगे। इसकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति और संविदा दोनों के आधार पर की जाएगी। इसके बाद हम दूसरा स्कूल भुवनेश्वरपुर स्कूल के लिए देख लेते हैं। इसमें व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम वाणिज्य के लिए 1 पद, जीव विज्ञान के लिए 1 पद है। इसमें भी प्रतिनियुक्ति और संविदा के माध्यम से चुने जाए। अब हम नेक्स्ट स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ओड़गी के लिए देख लेते हैं। इसमें व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम के लिए वाणिज्य विषय की 1 पद निकाले गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए सामाजिक अध्ययन के 1 पद अनारक्षित के लिए निकाले गए हैं। भौतिक के लिए 1 पद अनारक्षित के लिए निकाले गए हैं। जीव विज्ञान के लिए 1 पद अनारक्षित के लिए निकाले गए हैं। गणित के लिए 1 पद अनारक्षित के लिए निकाले गए हैं। यह सभी अंग्रेजी माध्यम के लिए हैं। इसे भी प्रतिनियुक्ति और संविदा दोनों के माध्यम से चयन किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्कूल भैयाथान के लिए देख लेते हैं। इसमें व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम के लिए अंग्रेजी के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए वाणिज्य के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए सामाजिक अध्ययन के लिए 1 पद अनारक्षित के लिए निकाले गए हैं। इसकी भी भर्ती प्रतिनियुक्ति एवं संविदा के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद हम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रेमनगर के लिए देख लेते हैं। इसमें भी व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम के लिए अंग्रेजी के लिए 1 पद अनारक्षित के लिए, अंग्रेजी विषय के लिए 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, वाणिज्य के लिए 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए 1 पद अनारक्षित के लिए, भौतिकी के लिए 1 पद अनारक्षित के लिए, जीव विज्ञान के लिए 1 पद अनारक्षित के लिए। यह सभी पद आपकी प्रतिनियुक्ति एवं संविदा भर्ती के द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार अब हम शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए देख लेते हैं। इसमें प्रतापपुर स्कूल के लिए अंग्रेजी के लिए 1 पद निकाले गए हैं। सामाजिक अध्ययन के लिए 1 पद निकाले गए हैं। इसी प्रकार जयनगर स्कूल के लिए गणित के लिए 1 पद निकाले गए हैं। इसी प्रकार भुवनेश्वरपुर स्कूल के लिए शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के गणित के लिए 1 पद अनारक्षित के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए 1 पद निकाले गए हैं। इसी प्रकार ओड़गी स्कूल के लिए हम शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए देख लेते हैं। इसमें भी अंग्रेजी के लिए 1 पद, सामाजिक अध्ययन के लिए 1 पद, गणित के लिए 1 पद निकाले गए हैं। यह सभी शिक्षक की भर्ती प्रतिनियुक्ति एवं संविदा दोनों के आधार पर की जाएगी। अब हम भैयाथान स्कूल शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए देख लेते हैं। इसमें भी अंग्रेजी के लिए 1 पद अनारक्षित के लिए निकाले गए हैं। सामाजिक अध्ययन के लिए 1 पद अनारक्षित के लिए निकाले गए हैं। गणित के लिए 1 पद अनारक्षित के लिए निकाले गए हैं। इसे भी प्रतिनियुक्ति एवं संविदा के आधार पर की जाएगी। इसी प्रकार स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रेमनगर के लिए शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए अंग्रेजी
अंग्रेजी विषय, सामाजिक अध्ययन और गणित के लिए निकाले गए हैं। इससे भी प्रतिनियुक्ति एवं संविदा के आधार पर भर्ती की जाएगी, आप इसे देख सकते हैं। इसी प्रकार अब हम सहायक शिक्षक के लिए देख लेते हैं। भुवनेश्वरपुर, ओड़गी, भैयाथान, प्रेमनगर में ये विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान, ये सब के लिए एक एक पद निकाले गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। अब हम प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए देख लेते हैं। यह भी अंग्रेजी माध्यम के लिए है। यह भी प्रतापपुर, भैयाथान और प्रेमनगर के लिए एक एक पद निकाले गए हैं। इसे भी प्रतिनियुक्ति एवं संविदा दोनों के माध्यम से की जाएगी। उसके बाद ओड़गी स्कूल के लिए प्रधान पाठक माध्यमिक शाला अंग्रेजी माध्यम के लिए निकाले गए हैं। इसमें एक पद निकाले गए हैं। यह भी प्रतिनियुक्ति एवं संविदा के आधार पर की जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं, हम यह देख लेते हैं। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। उसके बाद अभ्यर्थी कक्षा 10वीं के ऊपर संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें बहुत से स्टूडेंट की 10वीं से पहले की हिंदी मीडियम में होती है और उसके बाद इंग्लिश मीडियम में होती है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। जिनकी भी 10वीं से ऊपर की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में है, आप इन सभी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम इन सभी पदों की शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं, जिसमें व्याख्याता, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, भौतिक, अंग्रेजी, इन सभी पदों में व्याख्याता के सेम शैक्षणिक योग्यता है। जैसे स्नातकोत्तर की उपाधि न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में होनी चाहिए, उसके बाद बीएड अनिवार्य होनी चाहिए। इसमें आपको जो भी विषय के लिए दिया गया है उससे स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। अब हम प्रधान पाठक के माध्यमिक शाला के लिए देख लेते हैं। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर की उपाधि न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में होनी चाहिए। उसके बाद बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 5 वर्ष का अनुभव इसमें मांगा है, आप देख सकते हैं। शिक्षक के लिए सभी विषय के लिए हम देख लेते हैं। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। अब हम प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए देख लेते हैं। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातक की उपाधि द्वितीय श्रेणी में होनी चाहिए। उसके बाद बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। उसके बाद आपको 5 वर्ष का अध्ययन अनुभव होना चाहिए। इसके बाद सहायक शिक्षक सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और गणित के लिए देख लेते हैं। इसे भी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी जिस भी विषय के लिए आप भर रहे हैं उसमें होना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम में द्वितीय श्रेणी के उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद डीएड या डीएलएड प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। अब हम इन सभी पदों के नियम एवं शर्तें देख लेते हैं। इसमें संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी होगी। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, अभ्यर्थी को अंग्रेजी माध्यम की योग्यता के संबंध में संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र नहीं दिए जाने की स्थिति अभ्यर्थी कंडिका 3 में अंग्रेजी माध्यम संबंधित प्राथमिकता की शर्तें को पूरी नहीं करता है। नेक्स्ट निर्देश है, अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए आपको प्रमाण पत्र 100 प्रमाणित छाया प्रति लगानी होंगी। उसके बाद इसमें आयु की गणना 1/7/2021 के स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसमें वर्ग के अनुसार आपको छूट दिए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। आयु संबंधित प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल या मैट्रिकुलेशन अंक सूची मान्य होंगे। नेक्स्ट निर्देश देख लेते हैं, आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची 100 प्रमाणित होने चाहिए। वांछित प्रमाण पत्र 100 प्रमाणित नहीं होने पर आवेदन अमान्य किए जाएंगे। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपको सभी अपनी रिजल्ट की मार्कशीट की छाया प्रति को 100 प्रमाणित करके ही लगानी होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, आवेदन पत्र प्रारूप में अनुसार A4 साइज के आकार के कागज पर आवेदन करें। आवेदन पत्र पूर्ण रूप साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिए। आवेदन पत्र पासपोर्ट साइज एवं 100 सत्यापित रंगीन नवीन फोटो चिपकाना एवं स्वयं का पता लिखना 2 लिफाफे 5 रुपये का डाक टिकट के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शासकीय, अर्धशासकीय, स्वशासी संस्थाओं में नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारी को अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है, तृतीय श्रेणी के पदों हेतु प्रथम वरीयता जिले के उम्मीदवार को दी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट निर्देश है, प्रत्येक विषय हेतु केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। आपको जो भी एक विषय के लिए भरने होंगे उसके लिए एक ही आवेदन आपको भेजने होंगे।
इसके बाद चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। इसमें आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता अर्थात 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर एवं बीएड डीएड के प्राप्त अंकों के अनुसार आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। इसमें आपका व्याख्याता, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक के लिए अंक दिए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। इसमें आपका साक्षात्कार 20 अंकों का किया जाएगा। इस आवेदन पत्र को आप दिनांक 18/10/2021 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट या स्वयं के द्वारा उपस्थित होकर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर में अनिवार्य रूप से जमा करा सकते हैं। अब हम इन सभी पदों के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप किस प्रकार भरें यह देख लेते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें प्रतिनियुक्ति और संविदा भर्ती हेतु दोनों के लिए यह आवेदन पत्र है। पहला इसमें भर्ती के प्रकार लिखना है। अगर आप प्रतिनियुक्ति के लिए भरना चाहते हैं तो प्रतिनियुक्ति लिखेंगे और संविदा के लिए भरना चाहते हैं तो संविदा लिखेंगे। उसके बाद आवेदित पद का नाम विषय सहित लिखना है। आपको यहाँ पास स्कूल का नाम नहीं दिया है, इसलिए आपको एक विषय के लिए एक ही आवेदन करने होंगे। इसके बाद अपनी बेसिक जानकारी भर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पास रंगीन फोटो लगा देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं कि नहीं यह भर देना है, अपना वर्ग भर देना है, उसके बाद पता भर देना है। इसके बाद आपको शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता विवरण 10वीं से भर देनी है। इसके बाद आपको नियुक्ता प्रमाण पत्र भर देना है। उसके बाद आपको अनुभव प्रमाण पत्र भर देना है। इसके बाद आपको संलग्न प्रमाण पत्र का विवरण लिख देना है। उसके बाद आपको रोजगार कार्यालय का नाम, जीवित पंजीयन क्रमांक, दिनांक सहित लिखना है। आवेदन पत्र के साथ अपनी सभी मार्कशीट की छाया प्रति 100 प्रमाणित आपको लगाना अनिवार्य होंगे। इसके बाद आपको हस्ताक्षर कर देना है, नाम पूरा पता लिख देना है। यहाँ से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर जमा करा सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ पर भी वैकेंसी की जानकारी दी जाती है। इसी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।